हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सामान्य अध्ययन। तो जैसे कि हमारा पेपर 1 जो रहेगा इसमें 33 मार्क्स लाना है और पेपर 1 100 मार्क्स का रहेगा। सारे सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, ठीक है। तो हमें तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग करना है। आज का क्लास जो है सामान्य विज्ञान का स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, चांदी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुरा ऊष्मा परिचालक। अरे ये डायरेक्ट कुचालक भी तो बोल सकता है ना कि कौन सा कुचालक है, लेकिन ये थोड़ा ट्विस्टेड तरीके से पूछा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब बैड कंडक्टर, मतलब इंसुलेटर, ठीक है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? विद्युत बल, गुरुत्व बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल। तो नाभिकीय बल हो जाएगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5.5 लगता है, 6.8 मिनट लगता है, 8.2, 9.5 मिनट। देखिए ये तो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में ये आपको भी पता होना चाहिए कि जो प्रकाश की, सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 2 सेकंड का वक्त लेता है, 20 सेकंड का लेता है, 8 मिनट 20 सेकंड, जिसको हम लोग 82 मिनट कहते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राश्यप्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से, ठीक है। तो याद रखिएगा कितना होती है, तो 20 किलो हज़ार से ऊपर। आंसर ई हो जाएगा। इसको हम लोग प्राश्यप्य तरंग कहते हैं। हमारी जो तरंग होती है 3 प्रकार की होती है। एक होता है श्रव्य तरंग होता है। श्रव्य तरंग क्या होता है? जो कि मानव कान द्वारा सुना जाता है, यानी जो 20,000 से लेकर आपका 20,000 हैजार्ड तक होता है। और 20,000 हैजार्ड को हम लोग 20 किलो हैजार्ड कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो होता है आपका 20,000 से अगर कम होता है तो इसको हम लोग अश्रव्य तरंगे कहते हैं, अश्रव्य तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर 20,000 से अधिक आवृत्ति की होती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग प्राश्यप्य तरंगे ध्वनि तरंगे कहते हैं। ये तो आंसर ए जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 80 किलोग्राम द्रव्यमान 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। इसका शविक की ज्ञात करें, ठीक है। तो 108 इसमें क्या है आप बताइए। तो अगर हम लोग मोमेंटम, मास, वेलोसिटी, ठीक है, इसी को कहते हैं ना हम लोग, मेरा इंग्लिश में। तो इसको हमें क्या निकालना है? संवेग निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, कोई वस्तु 6 मीटर, यानी उसकी वेलोसिटी बता रहा है और उसका यहाँ पे मास दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग उसको जो है फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो 18 × 6 हो जाएगा। तो ये 108 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को इंटू करना ना। तो इसका जो है ये क्या है? मीटर है, और इसका क्या है? तो इसका आपका सेकंड है, इसका मीटर सेकंड है, और इसका किलोग्राम है। तो तीनों का यूनिट मिला देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है? संवेग निकालना है। संवेग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो भी आपका मास दिया हुआ है उसको हम लोग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो देखिए कितना होता है? हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा, 10⁻³ ओम हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रतिरोध का मतलब कि ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, ओम होता है। तो आंसर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, जल की विभव ऊर्जा, जल की गति ऊर्जा, और जल की विद्युत रासायनिक ऊर्जा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। जल विद्युत पावर स्टेशन मतलब जो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसमें जो है जो ऊर्जा होती है किसके कारण होती है? तो जल की गति के कारण होती है। जब जल जो है, पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसकी गति से जो है हम लोग ऊर्जा निकालते हैं, उसी को हम लोग जल विद्युत पावर कहते हैं, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? देखिए परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तब हम लोग का क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या क्या करेंगे हम लोग का? इसको एटॉमिक नंबर कहेंगे, हाँ। और उसमें परमाणु क्रमांक जो रहेगा उसको जो है हम लोग घटा देंगे, तब हम लोगों को न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो रहता है बीच में रहता है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं।
थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो है हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और मास नंबर जो रहता है ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगर हम लोग का मास नंबर रहेगा और या प्रोटॉन रहेगा तब हम लोग न्यूट्रॉन का निकालेंगे, और अगर न्यूट्रॉन के बारे में रहेगा और प्रोटॉन निकालना रहेगा तो मास नंबर दिया हुआ रहेगा तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो अगर प्रोटॉन दिया हुआ रहेगा तो इसमें से कोई एक भी दिया रहेगा, दो दिया रहेगा, एक नहीं रहेगा, तो हम लोग प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोगों का, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है और परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। तो द्रव्यमान संख्या क्या है, 36 है, और परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। तो हम लोगों का 19 निकल जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट। तो ये तो आपको पता है, ये तो इसको सबको पता है कि 24 कैरेट जो रहता है शुद्धतम कैरेट माना जाता है, ठीक है। देखिए, जो शुद्ध सोना होता है ना वो सोने के उपयोग से जो आभूषण बनता है ना वो बहुत नरम होता है, क्योंकि शुद्ध सोना जो रहता है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसलिए सोने में 6 भाग मतलब कि दूसरा धातु मिलाया जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो धातु मिलाया जाता है वो तांबा होता है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और एक्वारेजिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक्वारेजिया में 3 भाग जो रहता है, 3 भाग जो रहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 भाग HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा, और एक भाग जो रहेगा ये आपका नाइट्रिक एसिड रहेगा, HNO3 रहेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग स्वर्ण घोल इसमें जो है मतलब सोना ना, हाँ सोना घुल जाता है। तो याद रखिएगा, जबकि ऑक्सीजन और अम्ल जो रहता है वो आपका घुलता नहीं है, सोना घुलता है। तो याद रखिएगा कि एक्वारेजिया क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो है आपका नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मिक्सचर होता है, जो कि 3 भाग जो रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा और एक भाग जो रहेगा नाइट्रोक्लोरिक एसिड रहेगा। यही मिलाकर एक्वारेजिया बनाता है, ठीक है। तो उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वारेजिया बनाया जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलते हैं, थैंक यू।